डियर स्टूडेंट्स इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़े जो रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और मेरी उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगी, लेकिन थोड़े से ही हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था। तो स्कीमिंग और रीडिंग एक्टिविटी इस क्लोजली रिलेटेड विद, जो स्कीमिंग है वो रीडिंग एक्टिविटी होती है, ये किससे क्लोजली रिलेटेड होती है? टाइम से, स्पीड से, साउंड से या स्लोली रीडिंग से। तो ये स्पीड से रिलेटेड होती है, क्योंकि स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन स्पीड से पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर ऊपर से पढ़ के उसका आंसर निकाल पाएँ। जैसे अगर आप इंग्लिश की पैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको सिनोनिम ढूंढना है किसी वर्ड का, किसी का एंटोनिम ढूंढना है, तो आप उसको डीपली नहीं पढ़ोगे, आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के फटाफट पता लगाने की कोशिश करोगे कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम कौन सा होगा, ठीक है, तो स्पीड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हु रिकमेंडेड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वो किसने रिकमेंड किया था? तो कोठारी कमीशन ने किया था, ठीक है। और मुदालिया जैसे कहा जाता है कि उन्होंने दो लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। अगर दो लैंग्वेज आ जाए तो आप मुदालिया पर टिक करना। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम द लिंगुआ। जो लैटिन शब्द है ना, लिंगुआ से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? टंग होता है, माउथ होता है, टीथ होता है, तो टंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड, अ टेस्ट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स। अगर कोई टेस्ट जो है किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है, और कोर्स के एंड में करवाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक, अचीवमेंट या प्लेसमेंट। देखो डायग्नोस्टिक जो होता है फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं जो बीच में करवाए जाते हैं, है ना, लेकिन एंड में कौन सा करवाया जाता है? अचीवमेंट टेस्ट करवाया जाता है, जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस पता लग जाए और नेक्स्ट क्लास में अचीव्ड हो जाए, चला जाए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है कि स्टीफन क्रेशन, ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, इसमें से क्वेश्चन आपको आने ही आना है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हैज हाउ मेनी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ना कि हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर चेक, मतलब एक तरह से टेस्टिंग होती है हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्ट करते हैं कि हमारी जो धारणा बनी हुई है वो सही है गलत है, ठीक है। इस तरीके से ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंट है? तो ये थोड़ा सा दिख गया कि एक्विजिशन सबकॉन्शियस होती है, जबकि लर्निंग जो कॉन्शियस होती है। सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि कभी कभी हम उसको नहीं भी सीखते तो हमारे को आसपास है तो वो चीज़ अपने आप मिल जाती है, ग्रहण हो जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड हमें अपने आप ही आ जाते हैं, जैसे छोटा बच्चा मम्मी पापा, इस तरीके से वो अपने आप ही सीख जाता है फटाफट, उसको बोला मम्मी है पापा है, ठीक है। इससे लर्निंग जो हम खुद सोच समझ के जानबूझ के उसी को करते हैं, ये इनफॉर्मल होती है, क्योंकि कहीं पर भी कैसे भी हम गेट कर पाते हैं, और ये फॉर्मल होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट। आपको बताना है असेसमेंट की कौन सी टेक्निक होती है। देखो आपको पता होना चाहिए, एक टेक्निक होती है और एक टूल्स होते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। जो इंटरव्यू है ना वो टेक्निक होती है, ठीक है, और टूल्स मतलब होते हैं जो टेक्निक की मदद करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये तो हर पेडागोजी के सब्जेक्ट में है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? टूल्स जो होते हैं वो टेक्निक की मदद करते हैं। जैसे इंटरव्यू, अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं किन बातों को ध्यान में रखूँगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बना के रख ली मैंने, ठीक है, क्या बना के रख ली? लिस्ट की, ये बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे, तो वो लिस्ट जो है वो टूल्स कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक चेकलिस्ट, अगर आपने पढ़ा हो चेकलिस्ट, ये जो है, ठीक है, चेकलिस्ट मैंने बना ली इंटरव्यू के लिए कि भाई इस बच्चे ने कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, उसकी ड्रेस के बेस पर हम बना सकते हैं, ठीक है। इस बच्चे ये मतलब टाइम पर है, या इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, या इसकी परसेंटेज कितनी है 12th में या कॉलेज में, तो उसके हम अलग अलग जो है ना क्राइटेरिया बना लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यस या नो, यार हमें चेकलिस्ट यस या नो में होती है। तो मैंने बोला कि इसने जो है बिहेव अच्छे से किया था, यस, ठीक है, और ये घबरा गया था, यस, हाँ घबरा गया था, ठीक है। इस तरीके से चेकलिस्ट में होता है। और इंटरव्यू क्या कहलाएगा? टेक्निक कहलाएगा। बाकी ये सारे जो होते हैं ये टूल्स होते हैं। तो ऐसा टूल्स और टेक्निक पे क्वेश्चन आने आना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है विच काइंड ऑफ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन ए नेचुरल वे। मतलब कौन सी लैंग्वेज होती है जो अपने आप आ जाती है प्रकृति का। तो नेटिव, मतलब जैसे हम किसी फैमिली में रहते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में आ जाएगी, पंजाबी को, इस तरीके से, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज कहलाती है। अब ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड है, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर हम प्री प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? साइलेंट होती है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा मतलब
थोड़ा बहुत हम यस या नो ऐसे कुछ शब्द का उच्चारण कर पाते हैं। फिर उसके बाद अर्ली प्रोडक्शन में 1000 आ जाते हैं वोकेबलरी। स्पीच, ठीक है, 3000। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में 6000। फिर एडवांस में मोर देन 6000 हो जाते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ये कह रहा है जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल जो यूनिट लैंग्वेज होती है वो क्या कहलाती है, मॉर्फिम कहलाती है, ठीक है। आपको ये सारे भी आने चाहिए अच्छे से कि सिंटैक्स क्या होता है, मॉर्फिम क्या होता है, ठीक है। सिंटैक्स में रूल वगैरह आते हैं, अच्छे से सब पता होना चाहिए, ठीक है। द स्टडी ऑफ द नॉन वर्बल क्लूज इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, ये कह रहा है अगर हम नॉन वर्बल क्लूज की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। और अगर ये आ जाए कि इंग्लिश जो है वो की है, ठीक है, आगे सक्सेस करने की, ठीक है, मतलब आगे वो लैंग्वेज को बढ़ाने की, ठीक है, ये वर्ड को पूरे जोड़ने की, तो वो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। ये अच्छे से आप कर लेना। नेक्स्ट है लैंग्वेज लेबोरेटरी से प्लेस। लैंग्वेज लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस होती है जहाँ पे द लर्नर हैव टू लिसन ऑन हेडफोन, ठीक है। लर्नर जो है हेडफोन सुनता है इन ऑर्डर टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए करता है। देखो अगर लैंग्वेज लेबोरेटरी बनी हुई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ सुनने के लिए वो आप सुनोगे, लेकिन उससे आप सीखोगे क्या, आप स्पीच बोलना सीखोगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो ही हमें अच्छे से बोलना आ पाता है। जब हमें पता ही नहीं होगा हमें बोलना क्या तो हम बोलेंगे क्या, तो स्पीच हैबिट से रिलेटेड है, ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ठीक है। इज ए प्लेस वेयर द लर्नर हैव टू लिसन ऑन द हेडफोन इन ऑर्डर टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए, स्पीच हैबिट डेवलप करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये है फोर्थ और लास्ट पेज है, थोड़े से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करना, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तो देखो बनता ही है, बाकी आप देख लेना। थेरेपिस्टिक लिसनिंग इज अगर थेरेपिस्टिक लिसनिंग की बात करता है तो एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, ठीक है। क्या उनसे होती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। और अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल लिसनिंग होती है। क्या होती है, क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक है। इसमें हम एक तरह से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको चेक करते हैं, जांच करते हैं। ऐसे फॉर गोइंग मास्टरी इन लैंग्वेज प्रोवाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉर अगर हमें मास्टरी करनी है, क्या करनी है, मास्टरी करनी है लैंग्वेज में, तो हमें क्या करना होगा, हम लैंग्वेज के जितने भी इनपुट्स होते हैं उन सबको प्रोवाइड करना होगा बच्चे को। जैसे अगर हम किसी बच्चे को अच्छे से अच्छे कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं ना, तो उसको जितने भी सारी लैंग्वेज के अंदर जरूरी चीज़ें वो सबको प्रदान करनी पड़ेगी। जैसे ग्रामर के रूल हो गए वगैरह वगैरह, उसको अच्छे से करवाना पड़ेगा। अब टाइप ऑफ वोकेबलरी कौन सी होती है, एक होती है एक्टिव वोकेबलरी, एक होती है पैसिव वोकेबलरी, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन किसे कहते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन थिंकिंग, जो हमारी सोच के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं ना, उसको इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप पटाखे जो है ना दिवाली पर ना जलाएं, ठीक है, तो इसके लिए आप दूसरों को कैसे जागरूक करोगे, तो हर किसी के आंसर जो है अलग अलग आएंगे। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है ना, इन्फ्लुएंशियल है, इन्फर है, क्या है, इन्फर है, ठीक है। जिसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर हम गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, भाई ऐसे ऐसे नुकसान हो सकते हैं। दूसरे बच्चे ने बोला कि सर हम प्ले करवाएंगे, नाटक करवाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हम बता सकें कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तीसरे ने बोला हम अखबार में दिखाएंगे, न्यूज़पेपर दिखाएंगे कि कितने लोग इससे मर रहे हैं। चौथे ने एक कहानी सुना दी कि भाई मेरा जो फ्रेंड है उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, तो लोग बम पटाखे बोल रहे थे, वो उस रात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और स्टूडेंट इज़ वीक इन लैंग्वेज लर्निंग। एक स्टूडेंट जो है ना वो लैंग्वेज में सीखने में क्या है, वीक है, तो आप उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको वही डायग्नोस करोगे, पता लगेगा किस चीज़ में वीक है, फिर उसको रेमेडी प्रदान करोगे, ठीक है। रेमेडी मतलब होता है ना उसको सिखाना, उसको कुछ सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, उसको जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसमें उसकी मदद करना, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक मेथड जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड होता है, ठीक है, याद रखना, टेक्स्ट बुक का दूसरा नाम होता है। ऐसे ही सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो किससे बिलोंग करती है, सॉरी सिस्टमेटिक नहीं, सिंटैक्स्ट जो लैंग्वेज होती है, सिंटैक्स्ट, ठीक है, सिंटैक्टिक जिसे बोलते हैं, तो वो ग्रामेटिकल एरर से होती है। किससे होती है, ग्रामेटिकल एरर से। तो भाई थोड़े से ही नोट्स थे, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गए होंगे, और आज के लिए इतना बहुत है, बस इतना ही कहूँगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।